नमस्कार, न्यूज स्टेट पर दो टूक लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बसी। संभल हिंसा रिपोर्ट ने सियासी हलकों में तूफान ला दिया है। रिपोर्ट के कुछ हिस्से मीडिया में लीक होने के बाद कई साजिशों का खुलासा हुआ है और पहली बार संभल के बहाने देश ने जाना कि यूपी में किस तरह सत्ता संरक्षण में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची गई। आजादी के बाद से लगातार हिंदुओं को पलायन के लिए विवश किया गया। हिंदुओं के घर, दुकान, कारोबार पर सत्ता के संरक्षण में अवैध कब्जे हुए, लेकिन सीएम के रूप में गद्दी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहली बार संभल के हिंदुओं को भरोसा दिया। 2017 से पहले हिंदुओं का पलायन, दंगों में हिंदुओं की हत्या और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना संभल की कड़वी सच्चाई थी। तुष्टीकरण की राजनीति, अवसरवादी नेताओं की जोड़तोड़ और दंगों की साजिशों ने यहां के सामाजिक ताने बाने को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर तेजी से बदली। सवाल है कि आखिर डेमोग्राफी बदलने के लिए संभल को क्यों चुना गया? संभल की सच्चाई पर्दे के पीछे लंबे वक्त तक क्यों छिपी रही? संभल में हिंदुओं के पलायन की पीड़ा को क्यों नहीं समझा गया? इसी पर हमारा आज का दो टूक, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और उसके बाद अगर संभल से हिंदू पलायन किए हैं तो इसका दोषी तो भारतीय जनता पार्टी हुई। और भारतीय जनता पार्टी हर अपनी गलतियां छुपाने के लिए जो है वो सपा पर आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। जहां तक संभल का विषय है, डेमोग्राफी बदलने के बारे में समय समय पर मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लगातार इस बात की चर्चा विभिन्न मीटिंगों में, अपने उद्बोधन में करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश के विभिन्न राज्यों में डेमोग्राफी बदलने के लिए लगातार संगठित रूप से कुछ गिरोह विदेशी ताकतों के इशारे पर करते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में सबको साथ लेकर के चलने की है। हम किसी भी स्थिति में डेमोग्राफी को बदलने नहीं देंगे। और आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। संभल रिपोर्ट से हिंदुओं को आस, योगी शासन में जागा विश्वास। हर दंगे में हिंदू बने निशाना, पलायन पर विपक्ष का नया बहाना। संभल हिंसा पर विपक्ष फंसा, कानून व्यवस्था पर हिंदुओं को भरोसा। संभल में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, डेमोग्राफी बदलाव पर शिकंजा। और चलिए इन्हीं सवालों के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में राजेश चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, चंचल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके अलावा मोहम्मद उस्मान, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप चारों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजेश चौधरी जी आपसे। जिस तरह से 1947 के बाद संभल में डेमोग्राफी बदलने की बात कही जा रही है और हिंदुओं की आबादी जितनी तेजी से घटी, उसके लिए कौन जिम्मेदार आपकी नजर में? ये बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से 45% से 15% पे आ गए और सरकारी संरक्षण में ये काम हुआ है, और ये ऐसे ही है जैसे कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था। मैं बताना चाहूंगा ये बहुत बड़ी साजिश है। जगह जगह पर ऐसे पैचेस देश भर के अंदर बनाने का काम हो रहा है, और ये गजबाए हिंद का एजेंडा लेकर के जो चलने वाले लोग हैं वो बड़ी प्लानिंग से ये काम कर रहे हैं, और कुछ राजनीतिक दल उनको संरक्षण करते हैं। जिनको उनका वोट बैंक चाहिए, जो उनका वोट हासिल करना चाहते हैं, वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अब देखिएगा, यदि 2017 से पहले देखेंगे तो सबसे ज्यादा पलायन उसी समय पे हुआ है। 2017 में योगी जी को आने के बाद वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हुई है, वहां कानून का राज स्थापित हुआ है, नहीं तो अराजकता थी। अभी भी देख रहे थे मस्जिद की छत से जो बिजली घर चलाने का काम हो रहा था, ले लो बिजली का बिल, कहां से लोगे? एक अराजकता का माहौल संभल के अंदर था। मस्जिद एएसआई की कब्जा किसी दूसरे ने कर रखा था, वो नहीं आने देंगे वहां पर। मंदिर हनुमान जी का था, उसमें ताला डलवा दिया था, जबरदस्ती जो है वहां आने नहीं देते थे किसी को। खुदाई में बावरी निकल रही है, मंदिर निकल रहा है, मूर्तियां निकल रही हैं। तो ये देश की संस्कृति को समाप्त करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, औरंगजेब ने और महमूद गजनवी ने ताकत के आधार पर किया था। ये प्लानिंग के साथ लोग काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है केवल संभल हो, बहुत बड़ा एरिया, संदेश खाली चले जाइए, पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार के संरक्षण में वही हो रहा है, और ये वही लोग हैं
जिन्होंने कहा चिकन नेक को घेर लो और एक छोटा हिस्सा है वो उस पर हम कब्जा कर लेंगे, डेमोग्राफी वहां की चेंज कर देंगे तो भारत से पूर्वोत्तर कट जाएगा। तो ये तो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, देश को विभाजित करने वाले लोग हैं, गजवाए हिंद करने वाले लोग हैं, ये जिहादी लोग हैं, उनकी ये साजिश हो रही है, वो सब नहीं ये तो काम इसके कर रहे हैं, पीछे उसका परिणाम है। इसके पीछे पिछली सरकारों को जिम्मेदार आप मानते हैं? एकदम सरकारों के संरक्षण में हुआ है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब योगी जी की सरकार आ गई है, वहां पे जांच हुई है, आयोग ने बना जाकर के वहां जांच की है, तो ये सब मामले सामने आ रहे, नहीं कोई ध्यान ही नहीं देता था। आज ही में समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि एक लड़की को किस तरह से लव जिहाद में फंसाया गया। ऐसी अनेक लड़कियां हैं, या तो उनको धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। और हिंदू तो बेचारा बड़ा सहिष्णु है ना, बगल में कोई रहने लगेगा उसके घर के बराबर में हड्डियां डालना शुरू कर देंगे, गंदगी फैलाना शुरू कर देंगे, बेचारा सस्ते मंदे में मकान बेच करके चला जाता है। क्या करे, जब दंगे होते हैं तो छांट छांट के हिंदुओं को मारा जाता है, जलाया जाता है। उससे पहले आपने देखा होगा दंगा हुआ, एक पूरी फैक्ट्री को जला दिया, फैक्ट्री में जिंदे लोगों को जला दिया। एक व्यक्ति का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, व्यापारी थे, वो जाकर के मुरादाबाद रहने लगे। क्या करे? तो ये जब पहले सरकारें रही हैं, उन लोगों ने वहां ध्यान ही नहीं दिया। यदि वहां कानून का राज स्थापित होता है, इन लोगों पर अंकुश लगाया जाता, जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई होती, तो हिंदू वहां रुका रहता। और वो ये वो जगह है जहाँ कल की अवतार होना है, ये वो स्थान है जहां पर शिवपाल सिंह यादव जी मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे थे। और उस समय वो कांग्रेस के नेता थे जिनका मंदिर का ये होना है, प्रबोध कृष्णम जी। अखिलेश यादव जी ने रोक दिया था, नहीं जाओगे, रोक लगा दी थी, जबरन रोका था, पुलिस के प्रशासन ने रोक दिया था, मंत्री रहते हुए नहीं जाने दिया था। तो भगवान की कृपा समझिए कि देश के प्रधानमंत्री आकर के वहां मंदिर का शिलान्यास कर गए। आज वो मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो प्रमोद कृष्णम जी भी अपना मंदिर बना करके वहां अपना धार्मिक पूजा अर्चन करेंगे, नहीं तो वो नहीं बनता। वर्षों से लड़ रहे थे बेचारे, कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, नहीं हो पा रहा था। मोहम्मद ये जो घटनाएं ये बताती है कि ये सब सरकारी संरक्षण में ही हुआ है। ठीक है मोहम्मद उस्मान जी, देश भर में आपसी भाईचारे की बात की जाती है और मिसालें दी जाती हैं गंगा जमुनी तहजीब की, लेकिन जब दंगे होते हैं तो उन दंगों में सिर्फ हिंदू ही पलायन क्यों करता है? 1947 के बाद करीब 15 दंगे संभल में हुए और 15% आबादी अब हिंदू की रह गई, जो कि एक समय पर 1947 के बाद 45% थी। सबसे पहले तो आपत्ति कर रहा हूं इस बात पर कि तमाम चैनल्स में, तमाम डिबेटर्स ने एक नैरेटिव पूरा क्रिएट कर दिया कि 45% आबादी थी और 15% रह गई। ना उस 45% आबादी का कोई स्रोत है और ना ही इस 15% आबादी का कोई स्रोत है। अब मेरे पास जो स्रोत है, मैं जो है सरकारी उस स्रोत की बात करता हूं, जो 1951 की सेंसस हुई है। उस सेंसस के मुताबिक इस नगर संभल की आबादी 61,568 थी, जिसमें 43,667 मुस्लिम थे और 17,901 हिंदू थे, यानी केवल 29% और वो 71% वहां आबादी थी। हिंदू मुस्लिम का रेशियो 1951 की सेंसस में, जनगणना में 71 और 29 था। ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये 45% कहां से कर दिया गया। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं तो क्योंकि ये प्रतिशत गाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आबादी अब 2011 की अंतिम सेंसस हुई है सरकार की, तो जब हम 2011 के आंकड़े को सामने रखते हैं तो यहां पर आबादी, कुल आबादी इस शहर की पाई गई 2,21,814 और उसमें मुस्लिम आबादी 1,71,514 और हिंदू आबादी 48,581। अब यहां पर बीच में एक बड़ा उल्लेखनीय तथ्य है, यानी ये फर्क तो आया कि 78 और 22 हो गई, वो 29 से 22 अब इसमें प्रतीत होती है। लेकिन इसका जो मुख्य कारण था, इस नगर क्षेत्र का परिसीमन हुआ 1978 में, और जब 1978 में इसका जो वही 1986 में जो इसका एक परिसीमन हुआ 1986 में, तो उसमें 1986 में आसपास के चंद गांव इसमें शामिल किए गए, और वो जो गांव शामिल किए गए थे वो जो है लगभग 100% मुस्लिम आबादी वाले थे। तो जब वो इसमें शामिल हो गए तो उसकी आबादी भी इसमें शामिल हो गई। तो ये स्वतः इस प्रतिशत का ये फर्क आया है, जो 60% का एक फर्क जो है ये है सरकारी उन आंकड़ों में जो प्रकाशित है
और नहीं मोहम्मद उस्मान जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि वहां से हिंदुओं ने अरे पलायन रुक नहीं जाइए, किया। आप पहले मेरी पूरी बात कर लीजिए। यानी बिल्कुल मैं उसी पर आता हूं। यानी केवल 7% का केवल एक ये फर्क आया है, लेकिन उसके लिए ये परिस्थितिजन्य बात है। अब इससे आगे की हम बात करते हैं। ये एक इतना बड़ा, तो अब क्यों मैं इतना बड़ा झूठ पकड़ कर दे रहा हूं तमाम चैनल्स का और तमाम डिबेटर्स का, इसके बावजूद भी तमाम पर हर जगह यही बात चलती रहेगी। अब ये जो रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट है ये गोपनीय, क्या इसके अंश हैं और सूत्रों से प्रकाशित है? अरे भाई, सबसे पहले इस पूरी रिपोर्ट को प्रकाशित कराया जाए और तब उसके तमाम चीजों पर, तमाम बिंदुओं पर चर्चा कराई जाए। अब सूत्रों के हवाले से है और सारा देश केवल इस चर्चा में लग गया है। लेकिन संभल में ये बात तो आप भी जानते हैं ना मोहम्मद उस्मान जी, 15 दंगे 1947 के बाद से मेरी सुनिए, मेरी हिंदू मारे गए हैं। ये तो कोई छिपाया नहीं गया है, ये तो सार्वजनिक है। अरे सुन तो लीजिए, अब क्या केवल 200 कुछ लोग जो यहां पर मारे गए, जिनका ये जिक्र किया गया है, क्या हजार लोग वहां उसमें गुजरात में नहीं मारे गए मुसलमान? क्या मेरठ के मलियाना में सैकड़ों मुसलमानों को कत्लेआम नहीं हुआ? क्या मुरादाबाद में सैकड़ों मुसलमानों को कत्लेआम नहीं हुआ? क्या भागलपुर में सैकड़ों मुसलमानों को कत्लेआम नहीं हुआ? तो ये अगर मतलब हजारों की तादाद में अगर मुसलमानों को कत्लेआम है तो उसका कोई जिक्र नहीं होगा। और यहां अब ये जो आयोग बना था, दंगों के लिए कौन जिम्मेदार? उस्मान जी, दंगों के लिए कौन जिम्मेदार? अरे मेरी सुनिए, अब सुन तो लें। अब ये जो असल चीज है, मेरा कहना है कि हम ये जो जिस समिति, ये विशेष समिति, ये विशेष जांच समिति थी, ये न्यायिक आयोग नहीं था। पहले तो यही फैसला हो गया न्यायिक आयोग था कि विशेष जांच समिति थी और इसको न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट थी। उस्मान जी, न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट। हाँ, अच्छा, केवल इसे इस दंगे की ये जांच करनी थी कि ये दंगा किसने किया और कौन इसका दोषी है। लेकिन पता नहीं, उस चीज का तो कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और एक ऐसे गड़े मुर्दे उखेड़कर सामने रख दिए गए जिसका आज के परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कोई मतलब नहीं है। अब इससे और आगे की बात, मोहम्मद उस्मान जी, क्यों मतलब नहीं है, ये बताइए। किसी शहर की डेमोग्राफी बदल रही है, हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, अपनी जमीन जायदाद सस्ते में बेचकर वहां से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी जगहों पर घर खरीदते हैं। क्यों बात नहीं होनी चाहिए इस पे? अरे ये है कयास। अगर कोई लोग शिफ्ट हुए हैं तो शिफ्ट अगर कहीं संबल छोड़कर लोग गए हैं तो कारोबार के लिए दोनों वर्गों के लोग गए हैं। मुसलमान भी शिफ्ट हुए तमाम अलीगढ़ में। आंकड़े आपने खुद ही बताया, जिसमें हिंदू आंकड़े आपने खुद ही बताया। चलिए आपके ही आंकड़े मान लेते हैं। मैं जो बता रहा हूं, मेरी सुनिए, उसमें हिंदुओं की आबादी घटी है ना। अरे मेरी कहां, कौन कहता नहीं बढ़ी? 17,000 से 48,000 आबादी हो गई और मुसलमानों की 43,000 से 1,71,000 हो गई। तो लेकिन उसमें क्योंकि ये शहर क्षेत्र का नोटिफिकेशन, अरे सुनो ना, तो नोटिफिकेशन में वो मुस्लिम आबादी बढ़ी ना। उसमें कई गांव, बड़े बड़े गांव जो उसमें जोड़े गए, जिनकी कम से कम 30-40 हजार आबादी थी, वो उसमें जोड़ दी गई। वो फर्क आया है। असलियत में कोई फर्क नहीं आया है। कोई मोहल्ले में तब्दीली नहीं आई है। जो मोहल्ले जहां जैसे थे, जिन वर्गों के थे, आज भी वैसे ही वर्गों के तैयार हैं। अब बचा अगर कोई फिक्रमंदी अगर पलायन के बारे में करता है, संभल में उस्मान जी, संभल में जो तमाम कूप मिल रहे हैं, धार्मिक स्थल मिल रहे हैं, जिन पर कब्जा कर रखा था कुछ लोगों ने, अरे सुनिए, वो ऐसे मंदिर थे जहां पर लोग पूजने तक नहीं जाते थे। एक पूरा का पूरा मोहल्ला था जहां पर हिंदुओं का एक मंदिर रहा करता था। पूरा मोहल्ला पलायन कर गया, उस मंदिर में पूजा करने वाला कोई नहीं बचा। ऐसा नहीं है, वो भी आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले की, कुछ महीने पहले की खबरें हैं। जो देखा है उसी को बताता हूं मैं। जिस मंदिर का, कथित मंदिर की बात आप लोग कर रहे हैं, जब बंद था, वो मुसलमानों ने बंद नहीं किया था। जो उसके मालिक थे, मंदिर से सटा हुआ जिनका घर था, मंदिर से सटा हुआ जिनका घर था, जिनका छज्जा मंदिर के ऊपर बना हुआ था। अरे मेरी सुन तो ले बात, मेरी बात सुन ले। जिनका वो मंदिर था, जो मालिक उस मंदिर के थे, वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से चले गए थे। उन्हीं के पास चाबी थी, उन्होंने लाकर खोला। तो उसी की तो बात हो रही है मोहम्मद उस्मान जी। परिस्थितियां क्या होती हैं? परिस्थितियां क्या होती हैं? मजबूरन पलायन करना, वही परिस्थितियां। नहीं, वहां सेफ नहीं रहे होंगे, इसी वजह से पलायन किया ना। वो आज भी वही मौजूद है और आप उनका बयान सुनवा दीजिए, जो उस मंदिर के मालिक है। अगर उनका बयान इस बात का आ जाए, उनका बयान तमाम चैनल्स पर मौजूद है। बोले हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई और ये मंदिर हमने खुद बंद किया था और मैं आप पे खुद खोल रहा हूं और उसी के पास चाबी थी। उनका खुद का बयान है, सारे चैनल्स पर मौजूद है। लेकिन मैं यानी कि उस्मान जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, जो आंकड़े आए, सब झूठ हैं। जी हां,
अरे सुनिए, अभी तो रिपोर्ट आपके मेरे सामने नहीं है, ऑथेंटिक रिपोर्ट। ये गोपनीय रिपोर्ट है और जिस दिन ये प्रकाशित होगी उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन एक चीज है जो खुली हुई है, ये पलायन का और इसका जो नाम लिया जाता है कि पलायन किया जाता है या जो है लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये तो है कयास की बात। मेरा तो कहना है कि अब उन पलायित लोगों की एक अगर सूची बनाने के लिए एक आप या सरकार एक बुक खोल दे अपना एक पोर्टल, कि भाई जो लोग यहां से छोड़कर गए हैं संभल के वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वो भी होगा, सारे लोग उस पर आवेदन कर देंगे। सरकार का तो यही एम है, आगे चल के जिन लोगों ने पलायन किया उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस दिलाना। ठीक है उस्मान जी, और भी तमाम मेहमान जुड़े हुए। उस्मान जी काफी समय दे दिया आपको, और भी मेहमान जुड़े हुए, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। राजेश चौधरी जी, उस्मान जी ने जांच रिपोर्ट को ही झूठा ठहरा दिया, क्या कहेंगे आप? हेलो राजेश जी, आपकी आवाज शायद नहीं आ पा रही, आपसे फिर से संपर्क करेंगे, आपके पास आएंगे हम। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य राज मिश्र जी, मोहम्मद उस्मान की तरफ से कहा गया है कि जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से हालांकि सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन जो जांच न्यायिक आयोग की तरफ से जांच की गई है और उसमें जो सूत्रों के हवाले से आंकड़े सामने आए हैं, 2019 तक 1947 से 2019 तक 15 दंगे हुए जिसमें 209 हिंदू मारे गए हैं और उन दंगों में अधिकतर हिंदुओं ने पलायन किया है। उस बात को उस्मान जी ने नकार दिया कि वहां पर दोनों वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, कारोबार के चक्कर में दूसरे शहरों में गए, हिंदुओं ने वहां से हिंदुओं का पलायन नहीं हुआ है। एक श्री रामचरितमानस के अंदर एक बड़ी सुंदर चौपाई है, झूठा ही लेना झूठा ही देना झूठा ही भोजन झूठ चबेना। जिनका काम सिर्फ टीवी पर बैठ करके झूठ ही बोलना है, अरे कब तक भागते रहोगे भाई। यहाँ का आंकड़ा चलो मान लेता हूं कि सार्वजनिक नहीं हुआ है, ठीक है, रिपोर्ट जो है वो नजर आ रही है। अच्छा जरा एक बार मुझे कश्मीर के आंकड़े के बारे में बता दो भाई, कहीं पर कुछ नहीं हुआ है। कश्मीर का आंकड़ा आप सबको याद है ना, 90,000 से लेकर के 1,15,000 तक की संख्या में वहां के पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को मार करके वहां से उनकी इज्जत, उनकी क्षमता को लूट करके उनकी संपत्तियों को चोरी कर लिया तुम लोगों ने, उन संपत्तियों को जबरदस्ती छीन लिया तुम लोगों ने, और फिर आप बता रहे हो कि मुझे आंकड़े चाहिए। अगर आंकड़े चाहिए तो ध्यान रखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कानून ला रही थी वो सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर के कानून लेकर आ रही थी, पार्लियामेंट में उस पर कानून, उस पर संशोधन किया जा रहा था। बंगाल में उन हिंदुओं की क्या गलती थी मुझे बताओ। 500 हिंदुओं ने बंगाल के अंदर अभिप्लायन किया था जब संसद के अंदर वक्फ बोर्ड पर संशोधन चल रहा था। क्या गलती थी उन पिता पुत्र की जो मूर्तिकार थे? वक्फ कानून वो पिता पुत्र तो नहीं बना रहे थे ना, उनको बुला करके काट दिया था। तो ये जो फालतू की बातें हैं ना जबरदस्ती की कि ये आ गई है, इसको सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, अरे इनको पीड़ा है कि अगर सार्वजनिक होगी तो भारत का हिंदू जागृत हो जाएगा, और अगर भारत का हिंदू जागृत हो जाएगा तो हमको जो गजवाए हिंद बनाने का वो है, जो यहाँ पर हम जिहाद छेड़ना चाहते हैं, वो हम शायद नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप इससे बाकी सीखने की बाकी कुछ आवश्यकता ही नहीं ना। क्लियर जाइए, आप कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर की जो आपको आंकड़े चाहिए, कश्मीर से आंकड़े उठा लीजिए, अभी नॉर्मल उठा करके आंकड़े उठा लीजिए, कैरामा के आंकड़े उठा लीजिए, आपको आराम से आंकड़े मिल जाएंगे भाई। आंकड़ों की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर ये आंकड़े आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो बाकी के आंकड़ों से तो सीख लीजिए। तो ये सत्यता है कि जहां पर ये बढ़े, जहां पर इनकी संख्या में वृद्धि हुई है, वहां से हिंदुओं को पलायन करना ही पड़ा है, क्योंकि बात भाईचारे की ये लोग करते हैं। चारा कौन है? चारा हिंदू है भाई, ये लोग हैं। जहां पर, अरे मैं यहां की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आप त्रिम्बुल, एक तमिलनाडु के अंदर त्रिम्बुल एक जिला है जहां पर इनकी संख्या 75% हो गई। तो 75% संख्या होने पर ये पता है क्या कहते हैं? कहते हैं मंदिरों में घंटी नहीं बजनी चाहिए। अगर मंदिरों में घंटी बजती है ना तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। आप सब लोगों को याद होगा भाई, अगर आंकड़ों की ही बात की जाती है तो झारखंड के पलामू का आंकड़ा याद कर लीजिए, जहां पर भगवान तक तोरण लगाने पर बवाल हो गया था। अगर आंकड़े और फैक्ट ही चेक करने हैं तो कभी गणेश पूजा पर जो पांडाल पर पत्थर चलते हैं उनको चेक कर लीजिए। महाराष्ट्र में आंकड़ों की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र में गाड़ी में स्वास्थ्य
भगवान की मूर्ति देख करके और उन गाड़ियों को तोड़ा गया था। आंकड़ों को चेक करना है तो जाकर के यहाँ आंकड़े चेक कर लीजिए। तो ये यहाँ आकर के इतनी देर में बहुत देर से भाषण सुन रहा था और वो सुनने लायक भाषण टीवी में ठीक है, आप आराम से सुना सकते हो, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो वाकई में सत्यता है इस बात की। और जब दिक्कत वापस सोचिए, भगवान की जो स्थान है वहां पर भगवान के चक्र। ठीक है, आचार्य जी आएंगे आपके पास, और भी मेहमान हमारे पास जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चंचल यादव जी, अब इसमें कहीं ना कहीं पिछली सरकारों का भी योगदान रहा है। जिस तरह से आज जांच हो रही है, अब तक जो दंगे हुए संभल में और जो हिंदुओं का पलायन हुआ वो खोलकर सामने भी आ रहे हैं। उन्हें एक न्याय की आस भी जगी है कि हाँ, योगी सरकार सत्ता में है तो उन्हें न्याय मिलेगा। हो सकता है कि जहां से उन लोगों ने पलायन किया है उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। तो ये सब आपकी सरकारों में आखिर क्यों नहीं हुआ, ये सवाल भी आप पर उठ रहा है। सरकार बीजेपी की तरफ से आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। इन भाजपाइयों से पूछो, 5 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी है पिछले 10 सालों में, उनको कौन प्रताड़ित किया था? 5 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी है हिंदुस्तान की, ये मोदी जी के अमृत काल में। इन भाजपाइयों से पूछो, आचार्य जो बैठे हैं जो लंबी लंबी फेंक रहे थे अभी, इनसे पूछ लो अगर आपकी ईमानदारी से, तो ये बता नहीं पाएंगे ये। अभी मैं बता दूं, आप मेरी ग्राम पंचायत का नाम मिश्रपुर है। मेरी ग्राम पंचायत में अगर आप देखो तो मेरे यादव समाज के 3-4 परिवार के लोग छोड़ के शहर में बस गए। हमारे मिश्रा जी लोग हैं, आप आके चेक कर लो, वो हमको लग रहा है कि 8-10 घर लोग छोड़ करके जाके गांव शहर में बस गए। हमारे जो वैश्य समाज के लोग हैं, गुप्ता हैं, जायसवाल हैं, कम से कम 25-30 लोगों ने छोड़ के जाके शहर में बस गए। तो क्या उनका पलायन हो गया?